हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे फूड वेब के बारे में। ठीक, तो देखिए जैसा फूड चेन में हमने देखा था या आपने जानते हो कि फूड चेन में क्या होता है। एक स्ट्रेट चेन बनी रहती है। उस स्ट्रेट चेन में क्या होता है कि मान लीजिए ग्रास है, तो ग्रास को कोई खरगोश खाएगा। उस खरगोश को मान लीजिए कोई कार्निवोर खा, मान लीजिए कोई सांप खा गया। ठीक, उस सांप को मान लीजिए कोई पीकॉक खा गया या कोई और कार्निवोर है वो खा गया, और बाद में वो डिकम्पोज हो जाता है। तो फूड वेब में क्या होता है ना, फूड चेन में क्या होता है, सॉरी, कि फूड चेन एक स्ट्रेट चेन बनी रहती है। लेकिन नेचर में ऐसा नहीं होता है। ठीक, नेचर में ऐसा नहीं होता है कि ग्रास है, अगर घास है तो हमेशा उसको कोई खरगोश खाएगा। ग्रास को कोई ग्रास होपर भी खा सकता है, कोई गोट भी खा सकती है, कोई काऊ भी खा सकती है। ठीक है, और उनको फर्दर कोई और बड़ा कार्निवोर खा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि नेचर में फूड चेन हम कह सकते हैं कि एग्जिस्ट नहीं करता है। कोई एनिमल सिर्फ एक ही चीज़ पे, एक ही फूड पे डिपेंडेंट नहीं है। कई सारे अल्टरनेटिव्स उसके पास हैं। इसीलिए क्या होता है, जब कई सारे फूड चेन्स आपस में मिलती है ना, तो फूड वेब का निर्माण होता है। ठीक, कई सारी जब फूड चेन्स आपस में मिलती हैं तो फूड वेब का निर्माण होता है। पहले हम देखिए ये देखते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या होता है। देखिए, मान लीजिए ये ग्रास है, ठीक है, दूसरा कलर लेना पड़ेगा। ये ग्रास है, ठीक, यहाँ पे डायग्राम में लिखा हुआ है मैंने बस, तो देखिए ग्रास है। तो ग्रास को क्या होता है कि अगर हम बस फूड चेन की बात करेंगे, तो ग्रास है, कोई उसको रैबिट खाएगा, उस रैबिट को कोई फॉक्स खा गया, ये होता है। लेकिन जब हम फूड वेब की बात करते हैं, तो ये एक फूड वेब है। ठीक, तो इस ग्रास को एक कोई खरगोश भी खा सकता है। ठीक है, और इस ग्रास को कोई ग्रास होपर भी खा सकता है। ठीक, खाता भी है उसको। ठीक, अब जो रैबिट होता है, रैबिट कैरेट भी खाता है। ऐसा तो नहीं है बस वो घास खाता है, रैबिट कैरेट भी खाता है। ठीक है, और इस रैबिट को मान लीजिए कोई फॉक्स खाता है। तो ऐसे ही ये जो ग्रास है, सॉरी, ये जो ग्रेन है, अनाज का दाना मतलब, तो ये अनाज का दाना कोई माउस भी खाता है, कोई चिड़िया भी खाती है। ठीक, फिर इस चिड़िया को कोई फॉक्स खा जाता है। इस ग्रास होपर को जो ग्रास खाता है उसको कोई आउल खा जाता है। ठीक, और ये फॉक्स जो रैबिट खा रहा है, ठीक, ये फ्रॉग जो है रैबिट को खा रहा है, वो किसी बर्ड को भी खा सकता है। तो ये पूरा जो एक है ना, नेटवर्क बना हुआ है ना सबका, कि कौन ये इसको भी खा सकता है, ये इसको भी खा सकता है। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कई सारी फूड चेन्स का क्या कह सकते हैं, इंटरकनेक्शन है। ठीक, कई सारी फूड चेन बन गई। यहाँ पे एक फूड चेन है कि ग्रास होपर खा रहा है, फिर उस ग्रास होपर को कोई आउल खा ले रही है या फिर कोई बर्ड खा ले रही है। यहाँ पे ग्रास को कोई रैबिट खा रही है, इस रैबिट को कोई फॉक्स खा ले रहा है। ठीक, यहाँ पे ग्रेन को माउस खा रहा है, माउस को आउल खा रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ पे कई सारी फूड चेन्स आपस में मिली हुई हैं। तो जब कई सारी फूड चेन्स को आपस में मिलाया जाता है ना, तो हमारे पास क्या बनता है, फूड वेब बनता है। और हम कह सकते हैं कि नेचर में फूड वेब एग्जिस्ट करता है, फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करता। भाई कोई कोई भी जानवर है, वो कोई एक खाना तो खाता नहीं, कोई स्ट्रेट चेन तो चलती नहीं है सिर्फ। ठीक, तो ये फूड वेब होता है। तो आई होप फूड वेब डायग्रामेटिक समझ में आया। हम यहाँ पे बात करते हैं तो फूड वेब क्या होता है। सबसे सिंपल तो क्या होता है कि फूड वेब कई सारी फूड चेन्स का एक कलेक्शन होता है। सबसे सिंपल ये हमारे समझने के लिए। उसके बाद अगर हम थियोरेटिकली बात करें वर्ड के फॉर्म में, तो क्या है यहाँ पे देखिए, इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स, कई सारी जो फूड चेन्स इंटरकनेक्टिंग होती हैं, ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम दैट एस्टैब्लिश अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फूड वेब। तो इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स, कई सारी फूड चेन्स जो आपस में इंटरकनेक्ट होती है, तो वो क्या करती हैं, इस इकोसिस्टम में एक नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करती है अलग अलग स्पीशीज़ के बीच में। यहाँ पे देखिए अलग अलग स्पीशीज़ हैं, उनके बीच में कैसे एक दूसरे से बना हुआ है एक, कि ये इसको भी खा रहा है, ये इसको भी खा रहा है। तो देख रहे हैं, तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं। This tells that various food chains in an ecosystem do not operate alone. तो फूड वेब हमें ये बताता है कि जो भी वेरियस फूड चेन्स है वो अकेले नहीं एग्जिस्ट करते। कोई भी एक फूड चेन है अकेले नहीं एग्जिस्ट करता है। कई दे ऑपरेट इन द फॉर्म ऑफ ए नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स। फूड वेब वो एक फूड चेन का कई सारा क्या करते हैं, नेटवर्क बनाती हैं, और जिसे हम फूड वेब कहते हैं, उसी से पूरा ऑपरेशन होता रहता है। ये सारी स्पीशीज आपस में जैसे बनी हुई हैं, इनके बीच में जो भी रिलेशन है वो ऐसे काम करता है। देयर में बी 6, 7 और मोर फूड चेन्स ऑपरेटिंग इन अ सिंगल फूड वेब। एक सिंगल फूड वेब में 5, 6 या 7 फूड चेन्स हो सकती हैं। यहाँ पे जैसे हम देखिए, तो यहाँ पे हमें नॉर्मली 3 फूड चेन, 4 फूड चेन दिखाई दे रहे हैं। तो एक फूड वेब में 5, 6 या 7 क्या हो सकती है, फूड वेब्स हो सकती हैं।
यहाँ पे एक और डेफिनेशन लिखी हुई है कि अ फूड वेब इज़ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स। फूड वेब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है कई सारी इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स का, दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स अमंग वेरियस ऑर्गेनिज्म इन ए इकोसिस्टम। जो कई सारी स्पीशीज के बीच में, कई सारे ऑर्गेनिज्म के बीच में एक क्या दिखाती है? फ्लो ऑफ एनर्जी शो करती है। ठीक है, देखिए ये वाला, तो इसे हम फूड वेब कहते हैं। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम फूड वेब की कि क्या क्या होती हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अनलाइक फूड चेन, फूड वेब और नेवर स्ट्रेट। फूड चेन्स क्या होती है? स्ट्रेट होती हैं, लेकिन फूड वेब्स स्ट्रेट नहीं होते हैं। ठीक, इंस्टीड ईच फूड वेब इज फॉर्म्ड बाय द इंटरलिंकिंग ऑफ फूड चेन्स। फूड वेब्स कैसे बनती है? कई सारे फूड चेन्स की इंटरलिंकिंग से बनती हैं। सेकेंड देखते हैं, अ फूड वेब प्रोवाइड्स अल्टरनेटिंग पाथवेज ऑफ फूड अवेलेबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट बात है, पॉइंट है कि एक फूड वेब क्या करवाता है ना कि अल्टरनेटिव पाथवेज, मतलब अलग अलग पाथवेज प्रोवाइड करता है फूड अवेलेबिलिटी के। क्या होते हैं? मान लीजिए यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ग्रास है, ठीक, इस ग्रास को रैबिट खा रहा है। ठीक, इस ग्रास को रैबिट खा रहा है। मान लीजिए घास खत्म हो गया, तो घास खत्म हो गया, जैसे घास तो खत्म हो जाएगा तो और बहुत कुछ खत्म हो जाएगा। दूसरा हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए ग्रेन है, ठीक है, ग्रेन है और इस ग्रेन को चूहा खा रहा है, बर्ड भी खा रही है। तो इस ग्रेन को मान लीजिए खत्म हो गया, कहीं ग्रेन खत्म हो गया, अनाज है ही नहीं भाई थोड़ा भी, तो अभी चिड़िया तुरंत तो मर तो नहीं जाएगी, ये कुछ और खाने के लिए जाएगी, ये इंसेक्ट खाएगी अब। ठीक, तो इसे ही कहते हैं कि अल्टरनेटिव पाथवेज चूज करना फूड अवेलेबिलिटी के। ठीक है, तो फूड वेब अल्टरनेटिव पाथवेज प्रोवाइड करवाता है। अनलाइक कि फूड चेन में तो भाई एक ही इसके पास चारा रहता है कि ये क्या खाए, ग्रेन खाए। लेकिन ग्रेन जब खत्म हो गया तो चिड़िया तुरंत मर तो नहीं जाएगी, उसके पास अल्टरनेटिव पाथवेज है कि वो इंसेक्ट को जाके खा ले। ठीक, ग्रासहोपर जैसे है इसको खा ले। तो यही क्या करवाता है फूड वेब, हमें क्या प्रोवाइड करवाता है? अल्टरनेटिव पाथवेज प्रोवाइड करवाता है फूड अवेलेबिलिटी के। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या है? ग्रेटर अल्टरनेटिव अवेलेबल इन अ फूड वेब मेक द इकोसिस्टम मोर स्टेबल। जितना एक इकोसिस्टम के अंदर अल्टरनेटिव फूड प्रेजेंट रहेंगे, एक फूड के लिए अलग अलग ऑप्शन प्रेजेंट रहेंगे, वो इकोसिस्टम उतना ही स्टेबल रहेगा। नेक्स्ट क्या होता है कि फूड नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फूड वेब्स ऑल्सो हेल्प इन चेकिंग द ओवर पॉपुलेशन ऑफ ए हाईली फ्रिक्वेंटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फूड वेब क्या करता है ना, चेक में, मतलब एक कंट्रोल में रखता है ओवर पॉपुलेशन होने से किसी भी स्पीशीज की। हाईली फ्रिक्वेंटेड मतलब मान लीजिए हाईली रिप्रोडक्टिव स्पीशीज है, तो ओवर पॉपुलेशन ना हो जाए, उसको कंट्रोल में रखता है। कैसे रखता है कि देखिए फूड वेब में क्या है कि मान लीजिए बहुत ज़्यादा ग्रास होपर की स्पीशीज़ हो गई हैं, तो बर्ड्स उनको खाकर थोड़ा स्पीश उनका कम कर देंगी, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा ग्रास होपर होगा तो फसलों की जियानी होगी। ठीक, वैसे ही क्या होगा, ग्रेन है, मान लीजिए बहुत सारे रैबिट हो गए, तो रैबिट बहुत सारी ग्रास खा जाएंगे या फिर कैरेट्स खा जाएंगे, तो क्या होगा, इनको किसी भी पॉपुलेशन को ओवर क्राउडेड, ओवर पॉपुलेट होने में, ओवर पॉपुलेशन होने से उनको कंट्रोल करती है, चेक में रखती है फूड वेब। नेक्स्ट है फूड वेब ऑल्सो हेल्प इन इकोसिस्टम डेवलपमेंट। फूड वेब इकोसिस्टम डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। ठीक, इकोसिस्टम स्टेबल बनाने में, उसको और अच्छा बनाने में भी हेल्प करता है।